नमस्कार साथियों, आपके चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्री राम वृक्ष बेनीपुर जी का रेखा चित्र बलदेव सिंह। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय प्रकाशपुंज दीप्तिपूर्ण और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला। हमें चकाचौंध में डालकर वह हमेशा के लिए चलता बना। उस दिन वह आया, हमें आश्चर्य हुआ। जिस दिन वह गया हम संदिग्ध रह गए। पूस की बोर थी, खलिहान में धान के बोझ का अंबार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनकर कलेजे को हिला जाती। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग दूनी को घेरे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों-ज्यों अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती, हम नजदीक से नजदीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफी निस्तब्धता थी। दोनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था, उसके धान के शीशों वाले झंबेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पंछी बैठा, कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पा लागी चाचा जी। हम सबका ध्यान उसी ओर गया। एक गबरू जवान, अभी मूछ की मसें बींग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली घने पोर वाली, गाव दुम सी उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह सुचादी से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खलीता कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूटा पड़ता था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो। लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो। शायद 2 वर्ष पर आए हो। यो ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी आजीजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यहीं रहूंगा। बहुत दुनिया देखी, मन नहीं लगा। ननिहाल से भी जी उब गया। यह पुश्तैनी जमीन जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूं। नवयुवकों को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव सिंह तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बलदेव पूर्व जाने लगे। वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते, काफी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन की याद आई थी। वह घर जो खंडर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियां होने लगी। बोर से कुश्तियां, शाम को पट्टेबाजी, गतका, लाठी चलाना आदि। पेठियां के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं। पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती। घुटनों के नजदीक उसमें चुन्नट होती, जिससे चलते समय लहराती। लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में, जिसमें एक ही गुंडी कुर्ता काफी
घेरदार बाहाँ का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें, गले में सोने की छोटी छोटी ठोस तबीज़ों की पंक्ति, जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार, सिर पर कलंगीदार मुरेठा जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता, हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर मौसी पाली गई, माफ़ कीजिएगा, कच्चा दूध पिला पिलाकर पोसी पाली गई, लाल सुर्ख लंबी लाठी या कभी कभी वह मोटा डंडा जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गंडासे की फली बात की बात में फिट करके वह साक्षात यम बन सकते थे। साथियों, अभी आप सुन रहे थे रेखा चित्र बलदेव सिंह का प्रथम भाग। अगले भाग लेकर हम जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।